कल जो हमने पढ़ा था टाइम रेस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कैसे निकालते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी हमने। फिर इम्पल्स रेस्पॉन्स के बारे में पढ़ा था, टाइम इसके फर्स्ट ऑर्डर के इम्पल्स रेस्पॉन्स के बारे में। उसके बाद अब आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इससे पहले किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट नहीं है किसी को? देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों ने उसका जवाब भी दिया था कि 1/, ये था 1/s+2 में मैंने आपसे पूछा था टाइम कांस्टेंट क्या है, तो आप लोगों ने बताया था टाइम कांस्टेंट इसका 1/2 है, यही था। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसका लाप्लास इन्वर्स ले लूं, लाप्लास इन्वर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, तो क्या हो जाएगा? t-2t e⁻⁻, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? e⁻⁻2t, और साथ में एक कांस्टेंट में लगा देता हूँ e⁻⁻2t, यही होता था। यस सर। ठीक है, इस चीज को बोलता हूँ मैं नेचुरल रेस्पॉन्स। क्या बोलता हूँ? नेचुरल रेस्पॉन्स। सिमिलरली अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ 1/s+5, इसका अगर टाइम कांस्टेंट निकालना हो तो इसका क्या टाइम कांस्टेंट आप निकालेंगे? e⁻⁻5t। बिल्कुल, ये वापस नहीं, है आपका C1 में लगा देता हूँ e⁻⁻5t। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब मुझे ये बताइए e⁻⁻1 क्या होता है? इसकी वैल्यू क्या होती है? याद थोड़ी है आप लोगों को, याद है? 0.33 0.37। हाँ, 37 या 368। सिमिलरली e⁻⁻2 की होती है 0.14। ठीक है, सिमिलरली e⁻⁻3 की होती है 0.05, -4 की होती है 0.02 और -5 की होती है 0.01, जिसको नियर अबाउट में 0 बोल सकता हूँ। इसमें थोड़ी किसी को कोई डाउट है। ठीक है, तो आप लोगों के सामने अगर मैं एक टेबल बनाता हूँ जिसमें मैं यहाँ पर लेता हूँ t की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर मैं लेता हूँ ct की वैल्यू, जो भी आपका आंसर निकला है, और यहाँ पर मैं लेता हूँ परसेंटेज ऑफ एरर, तो अगर मैं t की वैल्यू 0 लेता हूँ तो मेरा ct क्या था? ct की वैल्यू क्या थी मेरे पास यहाँ पर? बताइए। e⁻0 C1 इंटू e⁻⁻2t। अगर आप t की वैल्यू 0 ले लेते हो तो आपके पास e की वैल्यू क्या हो जाएगी? c1 0 हो जाएगी, मतलब 1 बनेगी ये। ठीक है, C1 मतलब जो बनेगा वही बनेगा ना, आउटपुट जो आपका आने वाला है वही आने वाला है 1। तो आपका यहाँ पे एरर कितना हो गया है? एरर यहाँ पर क्या हो गया? 0%। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आगे चलता हूँ, इसी तरीके की टेबल मैं आपके लिए इसके लिए भी बनाऊंगा, जो आपको अभी मैं कराने वाला हूँ स्टेप रेस्पॉन्स। तो आप नोटबुक लेकर के बैठे हैं सारे स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। तो यहाँ देखिए, कंसीडर करते हैं ये एक अपन यूनिट स्टेप सिग्नल। तो यूनिट स्टेप को मैं क्या बोलता हूँ? RT=UT। इसमें मेरे को नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट को कोई भी तरीके का डाउट होने वाला है कि ये कैसे होता है। ठीक है, उसका मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेता हूँ, दैट मीन्स t की सारी वैल्यू को मैं s में कन्वर्ट कर लूंगा, तो UT=1/s हो जाता है। ठीक है, सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या? नहीं एक सर। सेकंड। अभी हो गई सर। अच्छा, ठीक हो गई सर। ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, जो आपको फर्स्ट स्टेप में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो अपन ने अभी तक चीज़ें पढ़ी हैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई नई चीज़ यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे पास क्या था, मैंने कंसीडर कर लिया यूनिट स्टेप सिग्नल RT=UT। उसका मैं लाप्लास ले लेता हूँ। लाप्लास क्या ले लूँगा इसका मैं? ये हो जाएगा RS=1/s। क्लियर है?
मेरे पास जो जनरल इक्वेशन थी वो थी सी अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस टी प्लस 1, यही थी जिसमें से आर एस को मैंने राइट हैंड साइड पे भेज दिया। अब यहाँ पर मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ आर एस की वैल्यू। कल मैंने आर एस की वैल्यू को 1 लिखा था, ठीक है। 1 क्यों लिखा था? क्योंकि वहां पे मैंने इंपल्स रेस्पॉन्स लिया था, लेकिन यहाँ पर मैं क्या लेने वाला हूँ? स्टेप रेस्पॉन्स लेने वाला हूँ। और स्टेप रेस्पॉन्स में आर एस की वैल्यू क्या होती है? 1/s, निकाल चुके हो आप लाप्लास इनवर्स से। तो ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन एस इंटू एस टी प्लस 1। अब आप मुझे ये बताइए इसको सॉल्व कैसे किया जाए? हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग? Partial fraction. फ्रैक्शनल, पार्शियल फ्रैक्शनल। अपनी अपनी कॉपी में फटाफट पार्शियल फ्रैक्शन करके मुझे ए और बी की वैल्यू बता दो, या डायरेक्ट जो आंसर आने वाला है वो बता दो। सर आंसर आएगा 1 माइनस e का पावर माइनस t/t। क्या बताया? 1 माइनस ई रेज पर माइनस टी बाई टी। हाँ ठीक है, स्मॉल टी बाई हाँ, कैपिटल टी, है ना? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, जिसको नहीं आ रहा वही सामने देख लें स्क्रीन पे। पार्शियल फ्रैक्शन में इसको मैं इस तरीके से तोड़ूंगा। ये चीज़ समझाने की नहीं है बेटा, ये बहुत बार हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद मैं पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने के बाद मेरे पास वैल्यू आती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाऊँ। यस सर। मेरे पास ए और बी की कुछ वैल्यूज आएंगी। उस ए और बी की दोनों वैल्यूज को मैं पुट करने वाला हूँ। ये मैंने पुट किया। अब मैं क्या करूँगा? इसका लाप्लास, इन्वर्स लाप्लास ले लेता हूँ फटाक से। जैसे ही मैंने इन्वर्स लाप्लास लिया, 1/s का लिया, 1 अपॉन में s प्लस 1/t का लिया। एक सेकेंड होल्ड करना आप, है ना? हेलो, यहाँ तक आ गया सबको? यहाँ तक आ चुका है सबको? किसी को डाउट किसी भी तरीके का? ठीक है, यहाँ पर मेरे को दो चीजें मिली। देखिए, आप इसका आंसर जो देख रहे हैं इसके अंदर मुझे दो चीजें मिल रही हैं। पहला मुझे मिलता है ये 1 वाली वैल्यू, और दूसरी मुझे मिलती है ये वाली वैल्यू। तो जो ये 1 वाली वैल्यू है इसको मैं बोलता हूँ स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। क्या बोलता हूँ? स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि मैंने नाम लिया था स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। का मतलब होता है कि आपकी ट्रांजिएंट की वैल्यू कुछ भी होती रहे, आपकी स्टेडी स्टेट एकदम जो है वो ही रहती है। इसका दूसरा नाम हो सकता है लाइक फोर्स रेस्पॉन्स भी मैं इसको बोल सकता हूँ, ठीक है। और ये होता क्यों है? दिस इज ड्यू टू यूनिट स्टेप इनपुट। क्योंकि मैंने इनपुट क्या दिया? यूनिट स्टेप दिया, इसलिए इसकी वैल्यू 1 आ रही है मेरे पास। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई टो की, इसको मैं बोलता हूँ नेचुरल रेस्पॉन्स और ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। जैसे वो स्टेडी स्टेट था तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ट्रांजिएंट हो जाएगा। स्टेडी स्टेट वाले का दूसरा नाम फोर्स रेस्पॉन्स है। सिमिलरली ट्रांजिएंट वाले का दूसरा नाम नेचुरल रेस्पॉन्स है। ये चीजें आप लिख लें, ठीक है। ये पीपीटी के अंदर नहीं है जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो फर्स्ट पार्ट मेरे पास है 1 वाला, ये वाला पार्ट, इसको स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स या फिर फोर्स रेस्पॉन्स बोल रहा हूँ। सेकेंड वाला जो पार्ट है इसको मैं नेचुरल रेस्पॉन्स या ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स बोल रहा हूँ। इसमें मेरे को नहीं लगता किसी को कोई डाउट है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं सिस्टम की पोल निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ? सिस्टम के पोल निकालना चाहूँ, तो वो पोल की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या वैल्यू हो जाएगी पोल की? ये है ना आपके पास सिस्टम, ये है आपके पास s प्लस 1/t। इसको मैं क्या कर दूंगा? 0 के इक्वल पुट कर दूंगा। देन s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -1 अपॉन टी। अगर इस -1 अपॉन टी को मैं सिग्मा और j ओमेगा मतलब s प्लेन के ग्राफ में लगाऊंगा तो यही तो बनेगा -1 अपॉन टी, नियर अबाउट, ठीक है। क्योंकि मेरे को इसकी वैल्यू नहीं पता, बस मैं इसे बनाता हूँ इसको। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आपसे बोलूं, जो मैं टेबल बना रहा था उस टेबल को अगर मैं वापस यहाँ पर बनाता हूँ, लाइक वो टेबल कुछ इस तरीके से रहेगी, जिसमें मैं आपको एरर वगैरह सारी चीज़ें दिखाता हूँ कैसे बनती हैं यहाँ पर चीज़ें। मैंने क्या लिया? यहाँ पर ले लिया टी, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया सी टी,
और यहाँ पर मैंने ले लिया परसेंटेज एरर। यहाँ पर ct की वैल्यू क्या है 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाय कैपिटल टी। इसमें देखो कुछ बुक्स के में आपको कैपिटल टी दिखेगा और कुछ बुक्स में आपको टॉ एक सिंबल है वो दिखेगा, वो भी टाइम कांस्टेंट का ही सिंबल है। मैं यहाँ पर टी लेके चल रहा हूँ, चाहे टॉ लेके चलिए एक ही बात होती है, इस तरीके का सिंबल होता है टॉ वाला। ठीक है, अब मुझे बताइए अगर टी की वैल्यू 0 हो तो सी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस 0, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 मतलब 0। तो एरर कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर 100% एरर है। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास टी की वैल्यू क्या हो जाए टॉ या कैपिटल टी मान लीजिए, क्योंकि अपन टी लेके चल रहे हैं, इसको कैपिटल टी मान लीजिए। तो अगर मैं कैपिटल टी रखता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस टी बाई टी मतलब 1। अगर मैं 1 में से ई रेस पावर माइनस 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 0.67. 0.67। ठीक है, तो नियर अबाउट मैं इसका एरर कितना मान लूंगा 37%। 37%. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको 2t मानता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.86। तो एरर कितना हो जाएगा 13.5% के 15. आसपास। 3t लेता हूं तो 3t लेता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.95। ठीक है, एरर कितना हो जाएगा इसका 4.9%। सिमिलरली 4t लेता हूं 5t लेता हूं तो मुझे ये देखना है कि जब मैं पहुंचता हूं नियर अबाउट 5t तक, कहां पहुंचता हूं 5t तक, तो मेरे पास ये वैल्यू जो इसकी वैल्यू है ये क्या हो जाती है नियर अबाउट 1 के आसपास पहुंच जाती है। ठीक है, और जब मैं मेरा टाइम कांस्टेंट को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता हूं, मतलब इन्फिनिटी पे पहुंचा देता हूं, जैसे ही मैं इसको इन्फिनिटी पे पहुंचाता हूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू एग्जैक्ट 1 बन जाती है, बिकॉज ई 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी आपका क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, और आपका एरर इस टाइम पे क्या हो जाता है 0%। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा टाइम कॉन्स्टेंट जितना ज्यादा होगा मेरा स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स इतना ही सही होने वाला है, या फिर एरर उतना ही मिनिमम होने वाला है, मिनिमाइज रहने वाला है। ये चीज क्लियर हो गई सबको? Yes, sir. सर टेबल बनानी थी क्या? नहीं, ये पीपीटी में आपको दे दूंगा मैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये देखा कि मेरे पास यहाँ पे स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स की वैल्यू क्या है 1, या यूटी में अगर उसको बोल रहा हूँ, और अगर ट्रांजिएंट है मेरे पास तो वो सेकंड वाला पार्ट हो गया। ये आपने देखा है, ये है आपका यूनिट स्टेप। ठीक है, किसमें फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के अंदर। अगर अब मैं इसको ग्राफ में बनाना चाहूँ तो इसका ग्राफ भी कुछ इस तरीके से आएगा, बाउंडेड रहने वाला है, मतलब 0 से लेकर के एक लाइन है 1, उस पर जाकर के ये क्या हो गया टच हो गया। सेम ग्राफ आपका ऊपर से लेकर के नीचे आ रहा था, वो था इम्पल्स का। तो इम्पल्स भी आपका बाउंडेड है, मतलब ग्राफ बंधा हुआ है, कहीं बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा है, ये एक 1 की वैल्यू है उस पर जाकर के टच हो जाता है कहीं ना कहीं। सिमिलरली आपका जो स्टेप सिग्नल है वो भी आपका बाउंडेड है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं अब नेक्स्ट की बात करता हूँ रैंप के लिए, तो रैंप के लिए सेम वही चीजें होंगी। आर एस की वैल्यू पे यहाँ पर अब मैं क्या यूज करने वाला हूँ, वहां पर मैंने किया था इम्पल्स में 1, रैंप में स्टेप में किया था 1/s, रैंप में क्या यूज करने वाला हूँ मैं 1/s²। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है, अच्छा इससे आगे चलने के लिए आप ये एक चीज और देख सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि अगर मैं इम्पल्स से स्टेप पे आना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, इम्पल्स से अगर मैं स्टेप पे आना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ इंटीग्रेशन कर देता हूँ। तो अगर आप इम्पल्स का इंटीग्रेशन करोगे तो भी आपको यही वैल्यू मिल जाएगी एग्जैक्ट। ठीक है, तो अब जो ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसका फटाफट पार्शियल फ्रैक्शन कीजिए और मेरे को सीटी की वैल्यू निकाल के दिखाइए।
सर प्रिंस आंसर कुछ बताओ। कहना चाहते हो? आंसर आप बताइए। सर सी डी आ रहा है सर, टी प्लस कैपिटल टी ई की पावर माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी का होल यू टी। दोबारा बोलना, टी प्लस कैपिटल टी हाँ जी ई की पावर माइनस टी बाई माइनस टी, स्मॉल टी, यस सर, टी बाई टी ठीक है, इंटू और यू टी, पूरे होल का यू टी। होल का यू टी। सर मेरा आ रहा है स्मॉल टी माइनस टी प्लस टी ई का पावर माइनस स्मॉल टी बाई टी ये सही होल है, का यू। ये वाला सही है। आपने पहले किसने, प्रिंस ने, आपने, आपका माइनस टी नहीं आया है ना, देखो कैसे हो रहा है ये। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन ले लिया मैंने ए बी सी की फॉर्म में, वैल्यूज़ निकाली, मतलब इसको सॉल्व करा। ये तो उतारने का, नोट डाउन करने का इसमें है नहीं, आप सबको आता है ये पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने ए बी सी जो भी मेरे पास वैल्यूज़ थी सारी वैल्यूज़ निकाली, वैल्यूज़ पुट की। अब इसका मुझे क्या करना है, इन्वर्स लाप्लास लेना है। देखिए ऐसी ही आ रही थी क्या प्रिंस इक्वेशन? यस सर। कुछ इस तरीके की इक्वेशन आपको मिलेगी। ठीक है, अब इस कुछ इक्वेशन के 3 पार्ट हो रहे हैं यहाँ पे। पहला है आपका स्मॉल टी, ये क्या चीज़ है, ये होता है आपका रैंप इनपुट के कारण जो चीज़ आती है। ठीक है, जिसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, सेकेंड जो आपका है यहाँ पर टी ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई टी, ये क्या है आपका ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है यहाँ पर। ठीक है, जो क्यों होता है, सिस्टम के पोल की वजह से। जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स होता है वो किसकी वजह से होता है, तो उसका जो रीज़न है वो है सिस्टम के पोल। और पोल क्या होता है आपका, यही तो है, यही तो सिस्टम का पोल है। एस अपॉन एस प्लस वन बाई टी को जब जीरो कर दोगे, मतलब डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो कर दोगे, तो सिस्टम के पोल की वजह से जो रेस्पॉन्स आता है उसको ट्रांजिएंट बोलते हैं। सिमिलरली अगर मैं स्टेडी स्टेट की बात करूँ कि ये क्यों आता है, तो ये आता है आपका रैंप इनपुट की वजह से। जैसे वहाँ इस स्टेप में स्टेप की वजह से था, यहाँ पे रैंप की वजह से। अब एक चीज और बच गई, कैपिटल टी, ये है आपका स्टेडी स्टेट एरर। ये क्या चीज है आपकी, मिड वाली जो चीज आपको यहाँ पर दिखाई हुई है, दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट एरर। तो इस पूरी इक्वेशन को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहला है इसके अंदर स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, जिसको स्मॉल टी बोला है, माइनस टी वाली जो चीज है ये है आपका स्टेडी स्टेट एरर, और प्लस टी इंटू ई रेस टू द पावर माइनस टी बाई टी वाला जो पार्ट है ये है आपका ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। ये क्लियर है सबको? क्लियर है? जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, जैसे अगर मैं बात करूं यूनिट स्टेप की, तो यूनिट स्टेप क्या था, 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस टी बाय कैपिटल टी। अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट कर देंगे ना फ्रॉम 0 टू टी, तो भी आपको यही फंक्शन मिल जाएगा, एज इट इज यही फंक्शन मिल जाएगा। क्योंकि हमने बोला भी यही था कि अगर आप पीछे वाले फंक्शन, दैट मीन्स स्टेप का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, रैंप मिलने वाला है। तो आप इसको भी करके देखना, 2 तरीके हैं। पहला तो ये जो अपन सी बाई आर ट्रांसफर फंक्शन लेकर के यूज कर रहे हैं, और दूसरा ये कि आप पहला इम्पल्स निकाल लो, लाइक आपने इम्पल्स निकाला, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, स्टेप मिलेगा। ठीक है, फिर जो स्टेप का आउटपुट है उसका इंटीग्रेशन करेंगे, रैंप मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस रैंप का डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्टेप मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो आप इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो पूरी चीजों को। क्लियर है यहाँ पर? यस सर। ओके, उसके बाद यही चीज़ें बताई हुई हैं, कौन सा इसका स्टेडी स्टेट है, कौन सा ट्रांजिएंट है, कौन सा एरर है। आफ्टर दैट मैंने इसका ग्राफ बना लिया, जो मुझे यहाँ पर फंक्शन मिला हुआ था आर टी इज इक्वल्स टू टी इंटू यू टी, वो मैंने बना दिया। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो जाएगा यूनिट रैंप का।
सिमिलरली जो नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा वो पैराबोलिक फंक्शन आएगा। सेम इक्वेशन, सेम सारी चीजें करनी है, बस यहाँ पर आर एस की वैल्यू को ग्राफ शो करना सर एक बार। एग्जैक्टली होना चाहिए था आर टी इज इक्वल्स टू टी इंटू यू टी, जो कि डैश 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 वाली लाइन है, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे घूम के इसलिए गया क्योंकि यहाँ पर एक एरर भी आ रहा था माइनस टी के नाम का, तो उसकी यस सर। वजह से ये थोड़ा सा टिल्ट हुआ ग्राफ और फिर चला। कोई डाउट? नो सर। ओके, सेम चीज अब आपको यहाँ करनी है फॉर पैराबोलिक। जब आप पैराबोलिक की बात करते हैं तो आर एस की वैल्यू को 1/s³ लिखते हैं। फिर वही है, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। आप पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहते हैं तो कीजिए और मुझे आंसर बताइए सी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी फॉर पैराबोलिक। थोड़ा बड़ा आएगा लेकिन कर तो सकते ही हो आप लोग। आया किसी का आंसर? सर आंसर चेक करिए एक बार। हाँ जी बताइए। सर कैपिटल टी स्क्वायर माइनस कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी का स्क्वायर माइनस कैपिटल टी का स्क्वायर ई की पावर माइनस टी बाई टी यू टी। बिल्कुल सही है, बस इसमें जो आपने स्मॉल टी का स्क्वायर बोला ना उसके डिवाइड में 2 भी है, बाकी सारी चीजें ठीक है। ठीक, थैंक यू। ठीक है, इस तरीके से इसको लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। ए बी सी डी की जो भी वैल्यूज़ हैं हम इसको निकालेंगे, वैल्यूज़ को नोट डाउन करेंगे, मतलब इसके अंदर पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर। आफ्टर दैट ये आ जाएगी जो आपने बोली वो बिल्कुल सही है, बस स्मॉल टी के साथ डिवाइड बाय 2 भी है। अब इस इक्वेशन के 4 पार्ट हो रखे हैं, जिसमें से अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा इसका क्या बोलते हैं पोल की वजह से रिस्पॉन्स है, कौन सा इसका सिस्टम पोल्स की वजह से रिस्पॉन्स है, और कौन सा इसका खुद के फंक्शन की वजह से रेस्पॉन्स आ रहा है। तो जो स्मॉल टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फर्स्ट पार्ट है, ये है आपका इनपुट पोल की वजह से, जिसको मैं बोलता हूँ स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला पार्ट, ये आपका स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स की वजह से हो गया। ठीक है, उसके बाद जो मुझे दिया हुआ है टी स्क्वायर ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई टी, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ सिस्टम पोल की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, और इसको मैं क्या बोलता हूँ, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। तो ये मेरा हो गया ट्रांजिएंट इस वाले केस के लिए। अब बची बीच वाली चीज, ये तो अब पहले एक पार्ट था, अब ये 2 है, दोनों को कंबाइन करके ये मेरा क्या चला जाएगा, स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, स्टेडी स्टेट एरर। अब इस केस का जो स्टेडी स्टेट एरर रहता है वो ये रहता है। इसी वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टेडी स्टेट एरर अलग से चीज पार्ट दिया हुआ है, वो हमको यहीं पे पढ़ते हुए जाना है कि हर एक रेस्पॉन्स के लिए जो मेरा स्टेडी स्टेट एरर आ रहा है वो क्या आ रहा है। लाइक पैराबोलिक का जो स्टेडी स्टेट एरर था वो 2 पार्ट से मिलकर के बना था, माइनस कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस टी स्क्वायर। ठीक है,
सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ रैंप के स्टेडी स्टेट एरर की, तो वो था -t। क्लियर क्लियर है ना सबको? यूनिट इम्पल्स की बात करता हूँ तो वहां पे कुछ नहीं था, वैल्यू ही नहीं आई थी। और सिमिलरली स्टेप के लिए भी मेरे पास कोई वैल्यू यहाँ नहीं आई थी। वहां सिर्फ दो तरीके के रेस्पॉन्सेज मिल रहे थे, एक स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स और एक ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। एरर उनको उन दोनों केसेस के अंदर नहीं मिल रहा था। क्लियर? यस सर। उसके बाद ये वही जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये सारी पीपीटी के अंदर लिखी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर अपन सेकंड ऑर्डर सिस्टम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें चलती हैं। अभी तक की क्लास के लिए यही मैं ओवर करूँगा। आज हमने 3 चीज़ें पढ़ी। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए सबसे पहले मैंने पढ़ा स्टेप रेस्पॉन्स का क्या बिहेवियर रहता है, सेकंड मैंने पढ़ा रैंप का क्या बिहेवियर रहता है, और थर्ड मैंने पढ़ा पैराबोलिक का क्या बिहेवियर रहता है। कल मैं आपको स्लाइड शेयर नहीं कर पाया था और कल अपन ने एक ही पार्ट पढ़ा था, तो आज वो वाला पार्ट प्लस ये 3 पार्ट, तो चारों पार्ट आज आपको व्हाट्सएप पे एज एन पीपीटी मिल जाएंगे। ठीक है? ओके सर। ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट क्लास भी होती है ना 11:40 पे, तो 10 मिनट का रेस्ट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, बाय बाय। Thank you, sir. ओके।